हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके मीनिंग के बारे में भी जानेंगे और इसके कॉज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये टॉपिक जनरल टॉपिक है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम जानें आपस में कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या। लेकिन ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इन फ्यूचर अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर अगर हमें बनना है तो हमें बीएड की डिग्री हासिल करना है। तो बीएड के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। और इतना बढ़िया और सिंपल ये टॉपिक है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक के नोट्स यानी कि मेरे लेक्चर के जो पीडीएफ हैं, ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और बढ़िया रेडीमेड नोट्स जो हैं आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो हम जैसा कि नाम से जान रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये टॉपिक कुछ ऐसा होगा जो ये बता रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। तो हम जानेंगे कि आखिर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और साथ ही क्या कॉजेज है, ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है। और ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानकर एक टीचर को पढ़ाई किस तरीके से करवानी चाहिए, यानी एक बच्चे का इम्प्रूवमेंट कैसे करवाना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज सेड दैट नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली अलाइक, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सेम वे और दी अदर। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल फेनोमेना है और ये बताता है कि एक व्यक्ति अपनी रुचियों में, अपनी आदतों में, यानी उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो हैबिट है, उनके जो इमेजिनेशन है, साथ ही उनका फिजिकली जो बिल्डअप है, इन सब में अंतर आ जाता है और वो एक दूसरे से अंतर करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है दोस्तों, इसकी स्टडी साइकोलॉजी में की जाती है और चाइल्ड साइकोलॉजी में इसकी जो स्टडी है बहुत ज़्यादा उसको एम्फेसाइज किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक बालक दूसरे बालक से चूंकि अलग है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें यही बताता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, वो या तो एक ही पैटर्न में अलग होते हैं या फिर एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स में डिफरेंस रखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक बालक दूसरे बालक से अपने इंटरेस्ट में, अपने हैबिट्स में, अपने अपीयरेंस में एक दूसरे से अलग रहता है। तो जब बालक की रुचियों के बारे में मालूम चलेगा कि एक बालक कैसे दूसरे बालक से अलग है, तो उस हिसाब से जो टीचर है, जो अध्यापक है, जो गार्जियन है या जो गाइड है, वो करता क्या है कि उसको एनालिसिस करता है, उसके डिफरेंसेस को जानता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू से ही हम जान सकते हैं कि कौन बालक किससे किस तरीके से अलग है। और उसका ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जान करके किसमें किसकी रुचि है, उस रुचि को एनहेंस करके हम भावी पीढ़ी तैयार करते हैं। तो इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। और हर व्यक्ति या हर बालक एक दूसरे से फिजिकल ट्रेट्स और मेंटल ट्रेट में डिफरेंट करता है, यानी कि जो उसका शारीरिक लक्षण है और जो बौद्धिक क्षमता है, ये एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या एक बालक की दूसरे बालक से अलग होती है। अगर हम फिजिकल ट्रेट्स के बारे में बात करें तो इसमें हमारा वजन आ जाता है, कद काठी आ जाती है, कैसा बॉडी बिल्डअप है, कैसा अपीयरेंस है, कैसा हमारा स्वास्थ्य है, ये सब हमारा फिजिकल ट्रेट्स में आता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक। और अगर हम लोग मेंटल ट्रेट्स के बारे में बात करें तो इसमें मानसिक क्षमता आती है, यानी मानसिक क्षमता और मानसिक लक्षण से भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, जिसमें इंटेलिजेंस आती है, यानी बौद्धिक क्षमता कितनी है, किसी चीज़ को करने का तरीका कैसा है, मेंटल एक्टिविटी कैसी है, कोई चीज़ याद कैसे कितने देर तक कोई रख सकता है, या फिर किस तरीके से कोई किसी चीज़ को मेमोराइज्ड कर सकता है, साथ ही कैसे सीख सकता है, यानी किसी गुण को धारण करने की क्या क्षमता होती है, उसके बाद रीजनिंग सॉल्विंग की क्या क्षमता होती है, कल्पना करने की कल्पना शक्ति क्या है, ये सब कुछ हमारा मेंटल ट्रेट्स में आता है। तो इस तरीके से फिजिकल ट्रेट्स और मेंटल ट्रेट्स, यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, शारीरिक लक्षण, और जो मेंटल
ट्रेट्स है यानी कि जो मानसिक लक्षण है, ये भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होता है और एक दूसरे को अलग करता है। जिसमें फिजिकल ट्रेट्स वो है जिनको हम देख सकते हैं, जबकि मेंटल ट्रेट्स के बारे में बात करें तो हम इनको देख नहीं सकते हैं। हालांकि ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन किया हुआ काम जो है, जो रिजल्ट है, वो सामने ज़रूर आता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नहीं देखा जा सकता, जबकि फिजिकल ट्रेट्स जो है ये नज़र आते हैं, जो अपियरेंस है वो दिखाई देता है। जबकि मेंटल ट्रेट्स जो है ये दिखाई नहीं देता। लोगों की इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देती है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको उसके रिजल्ट से समझा जा सकता है। और अगर हम स्किनर की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, स्किनर का इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे क्या कहना है, तो स्किनर कहते हैं कि एक व्यक्ति के जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी कि एक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो सारा लक्षण होता है जिसको मापा जा सकता है। यानी कि अगर हम शारीरिक कद-काठी के बारे में बात करें, आकार और स्वरूप के बारे में बात करें, तो इनको हम माप सकते हैं, इनको मेज़र कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो हम अपनी इंटेलिजेंस को भी मेज़र कर सकते हैं, यानी हम अपना आईक्यू लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो स्किनर का कहना ये है कि एक व्यक्तित्व के, यानी कि एक जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसमें वो सारे लक्षण आते हैं जिसको मापा जा सकता है। ये शरीर के आकार और उसके स्वरूप भी हो सकते हैं, साथ ही जो मेंटल हमारा स्टेटस है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं बुद्धि लब्धि के द्वारा, ये भी इसमें शामिल होता है। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एक और ट्रेट्स के ऊपर बात करें तो इसमें एक आता है डिफरेंस विद इन अ ग्रुप एंड डिफरेंस विद इन अ पर्सन। डिफरेंस विद इन अ ग्रुप का मतलब हुआ समूह के अंदर विभिन्नताएं, जबकि डिफरेंसेस विद इन अ पर्सन का मतलब है व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं। तो अगर हम डिफरेंसेस विद इन अ ग्रुप के बारे में बात करें तो इसमें है कि हर व्यक्ति का जो ग्रुप है वो दूसरे व्यक्ति के ग्रुप से उसके फिजिकल और मेंटल जो लक्षण है उससे अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, हम इंडियंस हैं, हमारा एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाए और बगल में एक चाइनीज़ का ग्रुप क्रिएट कर दिया जाए, तो ये जो डिफरेंसेस है, यानी कि ग्रुप के अंदर ये जो बहुत सारे अलग अलग नेशन के जो ग्रुप तैयार होते हैं, इन ग्रुप्स में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि ये ग्रुप जो है आपस में डिफरेंस करते हैं, ये फिजिकली अपीयरेंस से भी डिफरेंस है, साथ ही इनका जो इंटेलेक्चुअल वे है, यानी कि जो मेंटल ट्रेट्स है, इसमें भी डिफरेंसेस है। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस विद इन अ पर्सन, तो हर ग्रुप में, ग्रुप किससे बना है? लोगों से बना है, इंडिविजुअल से बना हुआ है। तो हर इंडिविजुअल उस ग्रुप का अपने ग्रुप के ही इंडिविजुअल से भी अलग है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक टॉपिक है आपका डिफरेंसेस विद इन अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से अलग है। हम चाइनीज़ से अलग हैं, हम जापानीज़ से अलग हैं, हम रशियन से अलग हैं, हम अमेरिकन से अलग हैं और हम अफ्रीकन से अलग हैं। तो अगर ये सारे नेशंस के ग्रुप भी बना दिए जाते हैं तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अंतर करता है। और इस ग्रुप में, यानी कि इस इंडिविजुअल ग्रुप में भी इंडिविजुअल पर्सन्स है, अलग अलग व्यक्ति यहाँ पे शामिल है। और ये व्यक्ति भी अपने फिजिकल ट्रेट्स और अपने मेंटल स्टेटस से एक दूसरे से अलग हैं। तो ये भी हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का एक हिस्सा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो पार्ट हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जब हम भाग करते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर है, तो एक व्यक्ति फिजिकली और मेंटली भी एक व्यक्ति से अंतर करता है, यानी दूसरे व्यक्ति से डिफरेंस करता है। साथ ही डिफरेंसेस विद इन अ ग्रुप भी है और साथ ही डिफरेंसेस विद इन अ पर्सन भी है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी वो कौन से कॉजेज़ हैं, कौन से कारण हैं जिस वजह से एक व्यक्ति या एक बालक दूसरे बालक या व्यक्ति से अलग होता है। तो इसमें हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, सोशल हेरिटेज है, सेक्स है, एज है, एजुकेशन है, साथ ही कल्चर है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करते हैं एक व्यक्ति की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को। अगर हम हेरिडिटी के बारे में बात करें तो हेरिडिटी का मतलब हो गया जो वंशाक्रम है, उस हिसाब से भी एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, चाहे वो फिजिकली अपीयरेंस के बारे में बात करें या फिर हम इंटेलेक्चुअली डिफरेंस के बारे में बात करें। तो हेरिडिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक वंश से दूसरे वंश में हमारा डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और हम कुछ गुण जो हैं हासिल करते हैं अपने वंशजों के, और इस वजह से हर वंश का व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से डिफरेंस करता है।
और वहीं अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर और हमारे अंदर डिफरेंस पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एक्टिविटी, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, ये सब कुछ हमारा सराउंडिंग डिसाइड करता है। हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, हमारे डिफरेंट कल्चर होते हैं, हमारे अपने आइडल होते हैं, हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं। ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक व्यक्ति को, एक पर्सनालिटी को, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दूसरे पर्सनालिटी के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी है। वहीं अगर हम बात करते हैं सोशल हेरिटेज में, तो सोशल हेरिटेज हमारे कस्टम को बेसिकली डिफाइन करता है कि हर व्यक्ति के अपने अलग आइडियाज़ होते हैं, उनके अपने आइडल्स होते हैं, हमारे रीति रिवाज ये अलग होते हैं जो कि हमें सामाजिक रूप से जो हमारी विरासत है, हमारी विरासत दूसरे विरासत से डिफरेंस रखती ही रखती है। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट है, ये भी एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। वहीं अगर हम अपने स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो हमारे स्कूल का भी जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे आसपास के सोशल हेरिटेज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि सेक्स जो है, तो सीधी सी बात है कि सेक्स में हमारा फीमेल जेंडर और मेल जेंडर आता है। तो ये दोनों जो जेंडर्स हैं, ये दोनों जेंडर एक दूसरे से अलग हैं। ये फिजिकली भी दिखने में एक दूसरे से अलग हैं और साथ ही साथ इनका मेंटल जो क्षमता है सोचने समझने की या किसी चीज़ पर बिहेव करना, रिएक्शन देना, रिस्पॉन्ड करना, ये भी एक दूसरे से अलग करता है। मैन जो है फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग माने जाते हैं। फीमेल जो है जो मेंटली है, फिजिकली है, थोड़ी सी वीक और इमोशनल देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो विमेन जो है वो मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरीके से मैन और विमेन की, चूंकि ये जेंडर ही अलग है, इसीलिए इनके जो चॉइस है, इनकी हैबिट है, इनका बिहेवियर है, इनके प्रेफरेंसेस हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंस करते ही करते हैं। अगर हम बात करते हैं एज की, तो एज भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। और हमारा जो ग्रोथ है वो हमारे एज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे अगर हम एक बालक ग्रो करता है वैसे ही उसके ऊपर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके इमोशन हैं, ये एक तरीके से डेवलप होना शुरू करते हैं और ये अपने विचार का निर्माण करते हैं और इनके विचार एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये ग्रो करते हैं तो फिजिकली भी इनकी अपीयरेंस अलग हो जाती है, साथ ही इनका किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने का और अपना विचार देने का जो तरीका है वो भी अलग हो जाता है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, इसीलिए करता है क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन दोनों का डिसीजन लेने का जो तरीका होता है या इंटेलेक्चुअली किसी काम को करना या कंट्रोल करने का जो तरीका है, ये पूरी तरीके से अलग होता है। जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर, जो एप्रिसिएशन, जो पर्सनालिटी एक पढ़े लिखे व्यक्ति की होती है वो बिल्कुल भी अनपढ़े लिखे व्यक्ति से मैच नहीं करती है। यानी कि दो व्यक्ति, अगर जिसके पास एजुकेशन है उसका और जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसका, इन दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है। काम करने का तरीका डिफरेंट रहता है, उनका जो बिहेवियर है, उनका अपीयरेंस है, उनका जो जेस्चर है, ये एक दूसरे से अलग रहता है। क्योंकि एजुकेशन इतना बड़ा टूल है जो कि एक इंसान को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करता है और पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और वहीं अगर अनएजुकेटेड पर्सन के बारे में बात करें तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाता है। यहाँ पर एक ह्यूमन का जो कि रिसोर्स बन सकता है उसका वेस्टेज हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। एक एजुकेटेड पर्सन सेम एज का अनएजुकेटेड पर्सन के साथ अगर हम खड़ा कर देते हैं तो दोनों के बात करने का, दोनों के किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करने का या एक्टिविटी परफॉर्म करने का जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा अलग रहेगा। तो ये अंतर हमें बहुत ही ईजिली समझ में आता है और ये इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम कल्चर के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि कंट्री टू कंट्री कहें या फिर एक फैमिली का दूसरे फैमिली से कहें, एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी से कहें, एक रीजन का दूसरे रीजन से कहें, तो कल्चर डिफरेंट होता ही होता है। और डिफरेंट कल्चर की वजह से एक इंसान का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो भी
वो भी डेवलप हो जाता है। हर धर्म के लोगों का कल्चर अलग हो जाता है, हर कंट्री का कल्चर अलग हो जाता है, और इस वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अलग हो जाता है, एक होते हुए भी, यानी कि हम ह्यूमन बींग होते हुए भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने कल्चर को अडॉप्ट करके उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से बिहेवियर करते हैं। दूसरा व्यक्ति अपने कल्चर को अडॉप्ट करके उस हिसाब से बिहेव करता है, और इस वजह से कल्चर की वजह से भी, कल्चर भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉज और फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कल्चर हैं वो ईस्टर्न वर्ल्ड के कल्चर से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम ब्लैक पीपल के बारे में भी बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके भी एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से जो कल्चर है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पढ़े अपना, तो वो है एजुकेशनल implications ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हर व्यक्ति, हम लोग जान चुके हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक बालक दूसरे बालक से अंतर करता है। तो इस वजह से कुछ हमारे पास एक इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है हमारे एजुकेशन स्टाइल में, क्योंकि एजुकेशन हमारी वैसी होनी चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर कर रहा है, किस तरीके से अंतर कर रहा है, मेंटली भी कर रहा है, फिजिकली भी कर रहा है, कौन से फैक्टर हैं जो कि इस अंतर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी हम लोगों ने जान लिया। हमारा कल्चर है, एनवायरनमेंट है, हेरिडिटी है, सेक्स है, एज है, एजुकेशन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन का पैटर्न या हमारा जो कुरिकुलम है उसको हम इस तरीके से डेवलप करें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा डेवलप हो सके और वो बेहतर तरीके से अपना प्रोग्रेस कर सके। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो एम है और जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ वो लिंक करता हो। साथ ही कुरिकुलम शुड बी डिजाइन एज पर द इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। यानी हमारा जो सिलेबस है और जो स्टडी करने का मेथड है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल जो पर्सनालिटीज़ हैं यानी डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए उनकी एबिलिटी और उनकी आवश्यकता के हिसाब से उसको डिज़ाइन होना चाहिए। साथ ही द टीचर हैज़ टू अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर को भी पढ़ाने के अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का, हर बालक का किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने का जो लेवल होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अगर हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते। अगर हम उसी चीज़ को विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं, उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो यानी हर बच्चे का, हर बालक का किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने का, मेमोराइज करने का तरीका अलग अलग होता है, कैपेसिटी और लेवल अलग होता है। इसीलिए टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल करे, मेथड का इस्तेमाल करे, जिससे कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसको वो रिलेट करता हो। यानी कि हर बच्चे की इंटरेस्ट से और नीड से जुड़ा हुआ मेथड होना चाहिए, ताकि हर बच्चा जो है एक ही मेथड से नहीं समझ सकता है। इसीलिए हमें डिफरेंट मेथड का यूज़ करते रहना चाहिए ताकि हर बच्चा उसे जान सके, सब्जेक्ट मैटर को जान सके और समझ सके। अगर हम देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड है, उसके बाद मॉन्टेसरी मेथड है, प्लेइंग मेथड है, स्टोरी मेथड है, ये कुछ ऐसे हमारे टूल हैं, ऐसे मेथड हैं जिसका इस्तेमाल करके हम डिफरेंट जो चिल्ड्रन हैं उनके टास्क रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हर बच्चा जो है उसके समझने का स्तर अलग होता है, जो कि मैंने आपको बताया। और ये कुछ ऐसे मेथड हैं। खेल खेल में भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हम बच्चों को प्रॉपरली, छोटे बच्चों को अगर प्रॉपर क्लासरूम और लेक्चर मेथड से पढ़ाएं तो सीधी सी बात है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसी वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लेइंग मेथड अडॉप्ट करें, उसके बाद मॉन्टेसरी मेथड अडॉप्ट करें, स्टोरी मेथड अडॉप्ट करें। और वही अगर बच्चे सीनियर क्लासेस में आते हैं तो उनके लिए प्लेइंग मेथड हो गया या मॉन्टेसरी मेथड हो गया, ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहेगा। उनको अलग तरीके से प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए लेक्चर मेथड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो
उसके बाद लेबोरेटरी में जाके लैब में एक्सपेरिमेंट मेथड जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हर बालक का एज के हिसाब से सोचने समझने का या अडॉप्ट करने का जो कैपेसिटी है वो अलग होता है। इसीलिए टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो वेरियस मेथड का इस्तेमाल करें ताकि हर इंडिविजुअल बच्चे की ज़रूरत पूरी हो सके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए, समझने के लिए, उनकी आवश्यकता, उनकी क्या नीड रिक्वायरमेंट है, इसको भी जानने के लिए हमें काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ती है। काउंसलर की मदद से एक टीचर प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है कि किस बच्चे को हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, यानी कि मेंटली वो थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं उनको भी अलग तरीके से, उनकी भी पहचान करके उनको भी पढ़ाना ज़रूरी होता है। और ऐसे बच्चों के लिए खास करके काउंसलर की मदद से प्लानिंग की जाती है ताकि उन बच्चों का भी डेवलपमेंट हो सके। तो आई होप दोस्तों कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ये कॉन्सेप्ट यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्या डेफिनेशंस है और साथ ही क्या कॉजेज है, क्या फैक्टर है, क्या इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर